मसीह की मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में कैसा वायदा किया है वैसे ही जय के साथ आश्चर्य के साथ प्रभु आपको चला रहा है। मैं विश्वास करता हूँ। आज हम ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय का और 1 से लेकर आप 10 तक पढ़ते समय में उसमें एक घटना को हम देख सकते हैं। वो एक शादी का घर है। गाना ऐसा गांव में बहुत बड़ा एक शादी या विवाह चल रहा है। उस विवाह घर वाले लोग यीशु को भी बुलाए थे, उनका माता जी को भी बुलाए थे। यीशु भी वहाँ पर गए हैं, उनका माता भी वहाँ पर गए हैं। लेकिन सब शादी सब चल रहा है और बोझ सभी लोग आए हुए मेहमान लोगों को खाना तैयार करके सभी को खाना एक एक जगह में ऐसे फाड़ते रह रहे हैं। फिर खाना के बाद सभी को दाखरस दिया जाता है। इस दाखरस को पीकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देकर जाते थे। उस देश में ऐसा एक कानून था करके कुछ पवित्र शास्त्र पंडित लोग इस प्रकार बोलते हैं। हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन हम सुना हुआ बातों को मैं आपको बता रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन उस प्रकार सभी लोगों को दाखरस देते देते आते समय में दाखरस का बर्तन पूरा खाली हो गया, उसमें कुछ भी नहीं। सडनली यीशु मसीह का माता का पास विवाह का शादी का घर वाले लोग यीशु का माता जी के पास आकर बोलते हैं, जी माता जी, अब आपको बेटा को बोलिए ये दाखरस कम हो गया है, ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं, अभी हम क्या करूं समझ में नहीं आता, प्लीज़ दया कीजिए। माता जी तुरंत यीशु के पास जाता है। यीशु ने बोला, यीशु के पास बोला, बेटा दाखरस ख़त्म हो गया है, वो ज़रूरी है, थोड़ा मदद करो। यीशु ने बोला, मेरा काम अभी नहीं आया है, मेरे काम अभी नहीं आया है। मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद परमेश्वर के समय आया। उस समय पर उन्होंने आश्चर्य काम दिखाकर पानी को दाखरस होकर बदलकर जिसको दाखरस कम हुआ था उनको देने के लिए बोले थे। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन वो दाखरस को उन लोग चखकर देखने से बहुत स्वादिष्ट था। वो शादी के घर वाले लोग को बुलाकर पूछने लगे, इतना अच्छा दाखरस कहाँ रखे थे आप? सभी लोग पहला अच्छा दाखरस देते थे, लेकिन आपने लास्ट में अच्छा दाखरस दे रहे हैं, क्या बात है, कहाँ रखे थे, कैसा बनाए थे? पूछने लगे। मेरे प्रिय लोगों, एक घटना को मैं अभी आपको शॉर्ट मैसेज होकर बताया हूँ, लेकिन इसमें गुप्त बात है, बहुत आत्मिक हृदय से मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें 1-2 विषय मैं आपको सामने रखने के लिए चाहता हूँ।
ये दाखरस, ये मड़का किसको दर्शाता है? हम अरेक को दर्शाता है। मड़का बोलने से मिट्टी से बना हुआ एक मनुष्य को दर्शाता है। इस दाखरस स्वादिष्ट दाखरस होकर कैसा बन गया? एक इंसान का जीवन पहला बहुत बेकार से रहता है, लेकिन यीशु के पास आने के बाद उनका जीवन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। बहुत बड़ा एक आशीष का कारण होकर बदल जाता है। मेरे प्रिय लोगों, ये कैसा बन जाता? मेरे प्रिय लोगों, कैसा बना? एक अच्छा जीवन होकर, एक अच्छा मनुष्य होकर कैसा बदल जाता है? कुछ लोग गवाही आप लोग सुने होंगे, ये मनुष्य इतना बेकार जीवन बिताया था, सभी को मारता था, बेचता था, शराब पीता था, बहुत गंदे गंदे पाप करता था, लेकिन अभी देखिए इतना अच्छा मनुष्य बन गया। अभी सबको दान करता, कितना खालियां बकने से कुछ नहीं बोलता, इतना अच्छा एक मनुष्य होकर बदल गया है। क्योंकि एक एक लोगों को बारे में आप लोग सुना होगा, एक कैसा हो जाता, एक मनुष्य के जीवन में कैसा होता। अब सभी लोग को मालूम है यीशु के पास आने के कारण हो जाता। लेकिन इस घटना के द्वारा मैं आपको एक सत्य बातों को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। देखिए, पहला उस मड़का का अंदर पानी खत्म हो गया है। खत्म होना मतलब मैं ऐसे बोलने वाला हमारा स्वयं जो है मरना चाहे। मैं करके बोलने वाला स्वयं जो है मरना चाहे। इसलिए प्रतिदिन मैं मरता हूँ करके संत पौलुस ने अपना पत्रिका में लिखता है। प्रतिदिन हमारा स्वयं के लिए हम मरना चाहे, हमारा मांस का स्वभाव के लिए, मांस का क्रिया के लिए प्रतिदिन हम मरना चाहे। मेरे प्रिय लोगों, जब तक हमारा मांस का क्रिया के लिए, मांस के स्वभाव के लिए हम नहीं मरेंगे, यीशु मसीह हमारा जीवन में काम नहीं कर सकता। मेरे प्रिय लोगों, उस रस दाखरस का पात्र में या बर्तन में पूरा खाली हो गया, कुछ भी नहीं था। बर्तन में कुछ भी नहीं था, खाली हो गया। मेरे प्रिय लोगों, वैसे हमारा स्वयं पूरी तरह मरना चाहे, पूरी तरह मरना चाहे, हमारा मांस का स्वभाव पूरी तरह मरना चाहे, तब परमेश्वर का आत्मा आपका अंदर आकर आपका जीवन को नया होकर चेंज करेगा। मेरे प्रिय लोगों, उसके बाद यीशु का माता जी ने क्या बोला? कर्मचारियों को, वहाँ पर काम करने वाले लोगों को देखकर क्या बोले हैं? सेवकों को देखकर यीशु ने क्या बोलेगा वही आप करो। यीशु आपको क्या बोलेगा वो करो। बिल्कुल उसमें सवाल पूछे मत। ये बातों क्या बात दर्शाता है बोलने से? आज्ञा मानने का बातों को दर्शाता है। आज्ञा मानने का हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आज्ञा मानने से काफ़ी है। आपका जीवन चेंज हो जाएगा। सभी लोग स्वादिष्ट करने के समान, सभी लोग पसंद करने के समान आपका जीवन चेंज हो जाएगा।
परमेश्वर का वचन का आज्ञा मानिए, परमेश्वर के शब्द का आज्ञा मानिए। कितना कठिन परिस्थिति होने दो, परमेश्वर किसी न किसी का द्वारा बात करता है। परमेश्वर कैसा बात करता है? सीधा इन दिनों में परमेश्वर गुप्त आकर बात करना बहुत कठिन बात है। वो सभी लोग से नई बातें नहीं करता है, कुछ कुछ लोगों से परमेश्वर बात करता है, बात किया है, हम सुने हैं, गवाही के द्वारा हम सुना है, आप लोग भी सुने होंगे मेरे प्रिय लोगों। लेकिन कुछ लोगों को किसी के द्वारा बात करेगा, अपना साथ रहने वाला पत्नी के द्वारा बात करेगा, पति के द्वारा बात करेगा, बच्चों के द्वारा बात करेगा, या पड़ोसी के द्वारा बात करेगा, या खदा का द्वारा भी बात करेगा, या शराबी के द्वारा भी बात करेगा। बहुत बेखड़ हो गया होगा, उनका द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। मेरे प्रिय लोगों, एक घटना हुआ, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। बिहार में जेम्स ऐसा एक मिशनरी फील्ड है, वहाँ का फाउंडर जो है अगस्टिन जयकुमार बयाजी है। उन्होंने पहला सेवा का शुरुआत में एक गांव में जाके तालियां बजाते हुए, गीत गाते हुए सुसमाचार बताकर आ रहे थे। वैसे ही एक गांव में गया, वो गीत गाया, तालियां बजा के गीत गाया, विश्व समाचार बताया, सबको नया नींव फाटा, फिर आया। ये एक शराबी देखते रहेगा, आज आने दो, उनको एक अच्छा लेसन से सिखाना चाहे करके नेक्स्ट डे वो वेट कर रहा था। वैसे ही हमारा भैया जी वहाँ पर गया, जाके गीत गा के परमेश्वर के वचन को सुनाया। उस समय में शराब पीने वाला वो पिएकर वो आके उनको बोला, आपको हिम्मत रहने से पहाड़ के ऊपर जाओ। भैया ने पूछा, पहाड़ में कौन है, क्या है? वहाँ पर 400 गाँव है, जाओ बताओ वहाँ पे। मेरे प्रिय लोगों, शायद आप लोग सुने होंगे, उस पहाड़ में ऐसे लोग थे, एक अंधविश्वास बोलते हैं, अंधविश्वास। एक इंसान अलग से कोई भी वहाँ पर जाने से, एक पुराना नियम है, पुराने नियम बोलने से हमारे भैया का वहाँ पर सेवकाई शुरू करने का पहले, अभी हमारे भैया का सेवकाई 3 चर्च बन गया है, एक स्कूल, 2 स्कूल है वहाँ पे। ये दूसरा चर्च के डेडिकेशन में मैं वहाँ पर गया हूँ। मेरे प्रिय लोगों, मैं देखा हूँ उस गांव को, वैसे लोग थे, ऐसे लोग अगर अकेला एक इंसान जाने से उनको सिर को काट के उनके खेत में रखते, डुबा के रखते थे। क्या विश्वास है बहुत अच्छा फसल देगा, अंधविश्वास। लेकिन अभी देखने से उसमें उस प्रकार काम अभी नहीं चल रहा है। और एक बात है, वहाँ पर बहुत आतंकवादी लोग थे। मैं 2011 में वहाँ पर गया था, जाते समय बहुत आतंकवादी लोग हम देखे, लेकिन अभी सुनने में आया कोई आतंकवादी नहीं वहाँ पर। परमेश्वर इतना एक अद्भुत कार्य काम किया, किसके द्वारा? ये बात मैं आप बोलना नहीं चाहे, किसी के द्वारा? एक बेकड़ शराबी के द्वारा। मेरे प्रिय लोगों, किसी के बातों को पे तुच्छ मत मानिए।
परमेश्वर आपसे कैसा भी बात करते हैं क्या, उनका बातों को मानिए, परमेश्वर बहुत अच्छा काम करेगा। और एक घटना भी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। बोलने से एक परमेश्वर का सेवक था। उस परमेश्वर का सेवक से उनका एक मित्र था। उनके मित्र को बुला के उस सम्मेलन में लेके जाओ। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक सम्मेलन चल रहा है मसीह का। उस सम्मेलन में लेके जाओ करके परमेश्वर का आत्मा उनका अंदर से ऐसा प्रेरणा दे रहा है। और परमेश्वर का दास ने बोल रहा है, प्रभु जी वो तो शराबी है, छातमी नहीं, बोलने से मानेगा नहीं और ऐसे ऐसे बकबक करते रहेगा, कैसा मैं उनको लेके जाऊं? जाओ, लेके जाओ। फिर परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ा नहीं। उस परमेश्वर के दास को फिर सीधा उनके घर में गया। चलो भाई, उधर एक मीटिंग चल रहा हो। उन्होंने बोला, मैं आज बहुत दुख में था, लेकिन परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा, चलो हम जाएंगे। और परमेश्वर का मसीहों का सम्मेलन में वो शामिल हुआ, गीतों को सुना, वचन को सुना। उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने लगा। मेरे प्रिय लोगों, वैसे बहुत घटना को मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हम दूसरा विषय के लिए हम आएंगे। इसलिए हमारा जीवन एक दूसरे लोगों को पसंद होने के लिए पहला परमेश्वर का वचन को हम आज्ञा मानना, परमेश्वर के शब्दों को हम आज्ञा मानना। दूसरा हम क्या करना चाहे, उसके बाद पहला जो खाली होना है, उसके बाद आज्ञा मानना है। खाली होना मतलब हमारा स्वयं मरना है ना, स्वयं मरना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, ये दोनों हमारे जीवन में रहने से बहुत मैं आपको बता सकता हूँ। आपके लिए आज बस पहला हमारा जीवन में कुछ भी नहीं, मांस के लिए मरना चाहे, स्वयं के लिए मरना चाहे। इसलिए यूहन्ना ने बोल रहा है 3:30 में, वो बड़े मैं गढ़ो। परमेश्वर हमारा अंदर से बढ़ना है तो हम करना चाहे, उसके बाद परमेश्वर के वचन को आज्ञा मानना चाहे। बस ये दोनों करके देखिए, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आपका जीवन को सभी लोग पसंद करेंगे, आपका बातचीत को सभी लोग पसंद करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, कोई भी आपको पसंद नहीं करता है क्या? परमेश्वर वचन को मानिए, स्वयं के लिए मर जाए। परमेश्वर कितना महान कार्य करेगा देखिए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जरूर करेगा। कुछ लोग बोलेंगे, सोचते हैं क्या, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे से कोई बात नहीं करता, मुझे कोई भी काम को नहीं बुलाते हैं, मेरा बिजनेस बढ़ोतरी नहीं, कारण मैं ही करके बोलते हैं। आप मेरा घर से निकल जाओ, मेरे घमेने से निकल जाओ, मेरे जगह में काम के लिए मत आओ, तब मैं अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार मुझे बोलते हैं करके आप लोग दुख के साथ रहते हैं क्या? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए वचन, आपको सभी लोग पसंद करेंगे। जो लोग मेरे घर में मत आओ, मेरे घमेने में मत आओ करके बोले थे, आपको उन्हीं लोग आपको आके बुलाएंगे, आप आओ, मेरे घर में आओ, मेरे घमेने में आओ, मेरे घर में काम के लिए आओ। आप आने से मुझे अच्छा लगता, जरूर बुलाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा। मेरे प्रिय लोगों, आंखों को बंद करेंगे,
छोटा से छोटा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस काना का शादी का घर में आपने पानी को दाखरस होकर बदला है। सभी लोग चकित देखने से चक्कर देखा, इतना स्वादिष्ट था। मेरे प्रभु जी, वैसे ही इन दिनों में बहुत सारे लोग दुख में रहते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझे कोई काम को नहीं बुलाते हैं, कंपनी से मुझे निकाल दिया, मैं क्या करूं? दुख में रहने वाला एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते रह जाओ, उनका जीवन को स्वादिष्ट होकर बदल दीजिए राजा। आपका वचन को आज्ञा मानते हुए अपने आप को, घमंड को, सेव को, मांस का क्रिया के लिए मरकर आपका वचन को आज्ञा मानने के लिए अनेकों को मदद कीजिए प्रभु। उनके जीवन को चेंज कर दीजिए, सभी लोग पसंद करने के सामान चेंज कर दीजिए। आपका नाम महिमा की जाने का रखकर नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।